ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, इससे पिछली क्लास में हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ITF है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स बताया था। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा, फंक्शन है ना, और कोसेक कॉज इनवर्स है ना। दो क्लास में हम साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का बता चुके हैं। आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कोसेक इनवर्स एक्स थर्ड, राइट। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो कोसेक इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले हम ये बात करने जा रहे हैं कि कोसेक एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू किस किस पर जीरो होगी, हम ऐसा जानते हैं, साइन एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। इसका मतलब कोसेक फंक्शन नॉट डिफाइंड किस पर, तो इम्प्लाई दैट कोसेक फंक्शन नॉट डिफाइंड, कोसेक फंक्शन नॉट डिफाइंड किन पर, वैल्यू पर, नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, इन पर डिफाइंड नहीं। इसका मतलब क्या है, तो फिर डोमेन क्या आ जाएगा, हम पीछे बता के लाए आप लोगों को, तो है ना। अब ये क्लियर बात हो गई यहाँ से कि इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, तो इम्प्लाई दैट डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शन, डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शन, वैसे तो हमने सब बताया पीछे, कोसेक फंक्शन कितना होगा बताओ, इक्वल टू r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। उनको निकाल दे सेट में से, रियल नंबर के में से, बाकी तो रियल नंबर साइन का जो था वही रहेगा, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, और क्या था देखना जरा, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्स, राइट। तो हम ये कहें आपसे कि इम्प्लाई दैट, इसको लिखिए 1/-1 1/sin x, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया और 1/1, तो जो ये इनइक्वालिटी है ना, ये इस टाइप से हो जाएगी, राइट। अब एक बात जरा गौर करो, कोसेक एक्स क्या मिला आपको, कोसेक एक्स ये मिल गया ना, 1/sec x कोसेक एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, बताना जरा। अगर कोसेक एक्स की वैल्यू, सपोज करो कोई ये कहे कि कोसेक एक्स की वैल्यू 2 है, राइट, कोसेक एक्स की वैल्यू 2 है ना, तो ये 1 से तो बड़ी हो गई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जो 2 है वो 1 से लेस हो जाए, -1 से, कैसे हो सकता है भाई। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, और इम्प्लाई दैट कोसेक एक्स, ठीक। तो हमने क्या किया, लेट, मैंने मान लिया बाई इक्वल टू कोसेक एक्स, या ऐसे कह दो, छोड़ो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, इम्प्लाई दैट कोसेक एक्स, क्या, इम्प्लाई दैट कोसेक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और कोसेक एक्स लेस देन इक्वल टू -1, एक ही बात होगी, कोई सी, दोनों नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूं कि लेट बाई इक्वल टू कोसेक एक्स, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि इम्प्लाई दैट या तो बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और बाई इज लेस देन इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या आ जाएगा इसका बताइए, साइन फंक्शन का डोमेन क्या था, बस अब जो यहाँ कोसेक फंक्शन होगा ना, तो कोसेक फंक्शन का डोमेन बताओ, ये है r माइनस क्या, x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर 2, क्या लिखोगे यहाँ, ये आएगा भाई यहाँ पे, क्या, बाई सच दैट बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बाई इज लेस देन इक्वल टू -1, ये है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, कोसेक इनवर्स, ठीक। तो जरा देखना है यहीं से,
चेक करिए, कोसेक इनवर्स एक्स, तो फॉर, अब रेस्ट्रिक्शन लगाना है हमें, किस पर रेस्ट्रिक्शन, जैसे है ना कोसेक एक्स वन अपॉन साइन एक्स, तो एन पाई इक्वल टू 0 था, यही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि कोसेक इनवर्स में जब आप जाएंगे तो जो है ना पाई के मल्टीपल वाले टर्म्स निकालते जाइए। कौन से वाले टर्म? पाई के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं, लिखा जाएगा। ओके, देखिए तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन बना देंगे आप इस पर। इफ बी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन का डोमेन क्या है, यही तो है। ओके, ये डोमेन है कोसेक फंक्शन का, दिस, कलर चेंज कर दो यार, डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शन। अब आप इसको रेस्ट्रिक्ट करिए। अच्छा, इसका ग्राफ भी देखो क्या था, जरा बताओ। चलो थोड़ा प्लॉट कर लो ग्राफ कोसेक एक्स का। वैसे हमने आपको पीछे बता दिया था कोसेक एक्स का ग्राफ, हाँ है ना। कोसेक एक्स का ग्राफ पिछले चैप्टर में बताया आपको, पाई वन अपॉन पाई, जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू पाई हो गया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हाफ कर ली, जीरो, और इसकी वैल्यू है ना साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, है ना। तो इसमें जो यहाँ जो ग्राफ बनेगा ना इस लाइन के लिए, ये वन, है ना, ये वैल्यू वन, इस टाइप से बनेगा, राइट, यहाँ से। ठीक है, ये इनफाइनाइट पर टेंजेंट होंगे, राइट। इधर जो वैल्यू है देखिए ये जीरो ना, और इधर क्या हो गया आपका, मान लीजिए माइनस पाई, राइट, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इधर वैल्यू क्या बनेगा, ये माइनस वन, ये तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा साहब, कोसेक एक्स का ग्राफ। अब इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाओ, रेस्ट्रिक्शन किस पर लगाएंगे आप, बस ये देखिएगा, है ना। फंक्शन क्या रहना चाहिए हमारा, वन वन और ऑन टू, तो फंक्शन को जब आपको वन वन और ऑन टू रखना है, और ये वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस पाई बाई टू, राइट। तो जीरो तो इंक्लूड कर नहीं सकते हम इसमें, क्योंकि अगर हमने जीरो ले लिया साइन जीरो की वैल्यू तो इस पर डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। तो हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन देखिए किस टाइप के, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, इफ वी रेस्ट्रिक्ट, if we restrict if we restrict the domain of cosec x, cosec फंक्शन क्या क्या बताओ, माइनस पाई बाई टू, क्योंकि देखिए माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, राइट, इसमें से जीरो निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे एक और लिखिएगा, मिड पॉइंट कर करके, इसका मिड पॉइंट हो गया जीरो, एंड कॉमा एंड, मान लीजिए मैंने कह दिया माइनस थ्री पाई बाई टू, टू माइनस पाई बाई टू, इसका हाफ करिए, दोनों को जोड़िए और हाफ करिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई, और यस माइनस पाई, और क्या लिख सकते हो बताओ, मान लीजिए मैंने कह दिया पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, राइट, घटाओ इसमें से हाफ करके, तो वही पाई, राइट, एंड सो ऑन, डॉट डॉट सो ऑन, और भी बहुत सारे होंगे, डॉट डॉट सो ऑन। ओके, ठीक है, ये तो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया डोमेन पर। ठीक है, और रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी ना, देखिए क्या थी रेंज कोसेक एक्स की, यहां से, एंड द रेंज, एंड द रेंज क्या, एज्यूम या टेक्स, और एज्यूम, रेंज एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट
ध्यान करिए क्या, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किनको छोड़कर, एक्सेप्ट -1 to 1 इस इंटरवल को छोड़कर, एक्सेप्ट। यही तो नहीं आ रही है, देखो ना क्या लिखा था हमने, क्या था, y बराबर कोसेक एक्स मान के ये कहा था इसमें y आएगा, या तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और y इज लेस देन इक्वल टू -1 होगा। तो बस ये बीच वाली वैल्यू नहीं आनी है, इनको छोड़ देना है, ठीक। तो कितना आ जाएगा, दैट इज, और रियल वैल्यू दैट इज, इसका मतलब क्या है, r माइनस ये निकाल दीजिए, ठीक। तो कोसेक इनवर्स फंक्शन क्या क्या, डोमेन तो देखो क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज है ना, ये डोमेन बन जाएगा, बाकी ये सब कोडोमेन। तो अब अगर हम ये कहें कि इफ वी टेक, इफ वी कंसीडर, इफ वी कंसीडर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या, डोमेन इज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द डोमेन, द डोमेन, ये इन सब में 1 और 2 होगा, द डोमेन -π/2 to π/2, इसमें से 0 निकाल दीजिए, एंड रेंज, एंड रेंज क्या रेंज, r माइनस फॉर विच -1, ठीक। ये है दैट, इसमें क्या होगा फंक्शन 1 एंड 2, ठीक है, डोमेन इतना, रेंज, देन कोसेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब 1 और ऑन 2 इज बाइजेक्टिव, देन बाइजेक्टिव, तो इम्प्लाई दैट कोसेक इनवर्स, बताओ क्या, कोसेक इनवर्स फंक्शन सच दैट, जो रेंज थी वो तो डोमेन बन जाएगा r माइनस, राइट, और जो डोमेन था इस कोसेक फंक्शन का वो क्या बन जाएगा आपका, रेंज, ठीक है साहब, ये आ गया। होता होने को तो और भी बहुत कुछ है इसमें, क्या रेंज, तो ये तो कोसेक इनवर्स का डोमेन तो यही रहने दीजिए, रेंज इनमें से कोई सा इंटरवल लिख सकते हो, लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू का लेना है तो हमने यही लेंगे, बजाय बजाय कि जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, ओके। फंक्शन को हमें क्या बनाना होता है, 1 और ऑन 2, और देख भी लो ग्राफ, इसका ग्राफ देख लो भाई, चेक कर लो यहाँ किस में आ जाएगा इसका ग्राफ, देखो -π/2 में देखो ये ग्राफ है, और π/2 में ये ग्राफ है ना, देखना क्या ग्राफ बनेगा, अगर मैं इसको दिखाना भी चाहूंगा ग्राफ क्या है जरा बताना, देखो यहां से देख के लिखो, π/2 -π/2 से π/2, इसमें 0 नहीं ले रहे हैं हम, 0 निकाल दिया है, देखो, है ना, यही तो है रेंज, ये क्या है इसका डोमेन, कोसेक इनवर्स का डोमेन है ये क्या है इसकी रेंज, तो देखिए रेंज जरा लीजिए यहां से, क्या आ गई, इसका डायग्राम कैसा बनाएंगे अब, अगर आप यहाँ बनाएंगे तो देखो ये 0, राइट, यहां से देख लो, और ये 0, इधर ये π/2, राइट, इधर -π/2, राइट, ये इधर क्या चलेगा आपका, रियल, यहां बनाओ, अगर बनाना ही है तो चेक करो, 0, देखो क्या नहीं लेना है यहाँ से, -1 और 1, ये काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इधर तो आ जाएगा 1 और इधर आ गया -1, ये -1, राइट, और ये
+1, -1 और ये +1। चेक करना अब यहाँ से सीरियसली। देखिए ये रियल नंबर लेने हमें, ये इंटरवल तो ओपन इंटरवल है, तो यहाँ -1 और +1 तो काउंट होंगे, लेकिन इसके बीच वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी, काउंट नहीं होगी, राइट। अब रेंज कितनी है वो देख लो, 0 लेना नहीं है, राइट, 0 लेना नहीं है, तो इधर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ तो आ गया π/2, राइट, π/2, ठीक है। इसको ग्राफ को देखना कैसा था, उसका रिवर्स आएगा यहाँ, ठीक। तो ये कितना है देखो जरा, π/2 पर ये वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो कोसेक इनवर्स π/2, इसके लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये पाई, तो ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ से, इस टाइप से, राइट, π/2 के लिए, ठीक। और इधर क्या आ जाएगा, -π/2, तो इस -π/2 के लिए क्या बनेगा, ये पाई, और इधर कितना आ जाएगा, -पाई, तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, ये सच, इस टाइप से कोसेक इनवर्स का। और ये क्या आ जाएंगे, टेंजेंट, ये भी क्या लाइन आ जाएगी, टेंजेंट। ये ग्राफ हो गया कोसेक इनवर्स का। तो आपको तो केवल भाई इतने से मतलब है, दैट्स ऑल। ये कैसे आया, राइट। और एक कोसेक फंक्शन जो पीछे पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को, कोसेक फंक्शन का, ये इससे मतलब है आपको, दिस, बस ये आपको पता रहना चाहिए, डोमेन और रेंज, ओके, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कोसेक इनवर्स में ही हम आपसे कहें कि जैसे मान सपोज करिए, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बेटा याद कर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखो रिजल्ट इज दैट, देखना जो कुछ नया नहीं है, जो पीछे बताया वही है सेम, कुछ भी नया नहीं। तो जैसे मैंने कहा आपसे कोसेक, कोसेक, और ये कहा कोसेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू x होगी। अब कोसेक फंक्शन का रेंज देखो क्या था, बस ये आपको जरूर पता हो भाई, कोसेक फंक्शन की रेंज क्या थी बताओ, यहाँ पे 1/sin x, तो r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे क्या था आपका बताओ 2, क्या बाई सच दैट, या ये कहा गया बाहर जाए, r -1, ओके। तो एक बात का विशेष ख्याल, अगर ये कोसेक है तो कोसेक की रेंज क्या है, दिस, तो जो x बिलोंग करेगा ना, यहाँ ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा बताओ, r -1, राइट। अब जैसे मान लीजिए किसी ने ये कहा, गौर करना मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, कोसेक, और कोई कहे कि कोसेक इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ, बता सकते हो क्या, बता सकते हो। अरे भैया इस x इसमें बिलोंग करेगा, तो इसमें से इस इंटरवल को तो निकाल दिया ना r में से, भाई क्या निकाल दिया, ये ओवर पूरी की पूरी रियल लाइन है, ये 0 है, ये -1, ये +1, ये इतना इंटरवल मैंने 1 और -1 और +1 तो यहाँ काउंट है, और दिस इज निकाल दिया r में से, तो 1/2 तो कहीं यहाँ आएगा ना, तो वो 1/2 तो इसकी रेंज में है ही नहीं, है क्या, तो बी कैन नॉट फाइंड, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, निकाल ही नहीं सकते, डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म बात। लेकिन हाँ अब अगर कोई कहे कि कोसेक, कोसेक, और किसी ने कहा कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, बिल्कुल इसकी वैल्यू अब आ जाएगी 2, क्लियर। एक और, अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि कोसेक इनवर्स, राइट, और किसी ने ये कहा कि कोसेक, जरा गौर करना, अब कोसेक इनवर्स का देखिए क्या लिखा था हमने, ये डोमेन और रेंज अगर नहीं पता ना इन फंक्शंस की, तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है फिर आपकी। क्या था प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन के लिए, बताओ, जो ये रेंज थी इसको डोमेन बना दो ना, और
एन की वैल्यू 0 रख दो तो x बराबर 0, और साइन जो था, साइन की जो रेंज थी, डोमेन था, उसमें से ये निकाल दो जो 1 फंक्शन बनाया था। कुछ नहीं है, साइन इनवर्स के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था वो कोसाइक इनवर्स में 0 निकाल दो, और कुछ नहीं करना है। राइट, अब x किस में होना चाहिए, यहां कोई जो वैल्यू लिख रहे हो वो मैंने ये लिख दिया, सपोज करिए π/3, राइट, और यहाँ पे x लिख दिया। चलो इसकी वैल्यू x, तो कोसाइक इनवर्स की रेंज ये है, तो x जो है ना वो किस में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, 0। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात हो रही है ये, किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, सब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात है ये, राइट, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि कोसेक इनवर्स, ये मैं बात पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, फिर एक और बार डिस्कस कर रहा हूं, कोसेक इनवर्स क्या, कोसेक, और मैंने ये कहा आपसे यहाँ, सपोज करिए π/3, तो इसका आंसर आ गया डायरेक्ट π/3, क्यों, π/3 इसमें बिलोंग करेगा। ओके, ठीक है, π/3 इस रेंज में होगा। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया, देखिए जैसे मैंने कहा कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और किसी ने कह दिया कोसेक, देखना ये π/2 है ना, और मैंने यहां लिख दिया 2π, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 2π इस रेंज में होगा ही नहीं। ओके, ये ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर क्वेश्चंस कराएंगे, ये सब तैयार रखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में।